आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक सेट्स, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। अभी पहले कुछ अभी नहीं पढ़े हम लोग, पहला लेक्चर होगा आज सेट्स। क्या है सेट्स, कौन बताएगा? व्हाट इज सेट? बोलिए, बोलो बोलो, कोई क्या है? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में होता है यार। घर में डिनर सेट होता है कि नहीं होता है? टी सेट, सोफा सेट होता है। अरे बोलो, क्या है सेट बताओ? हाँ, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ठीक है सर, कह रहे हैं बच्चे कि सेट सर कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। और आगे इसमें कुछ क्या इस तरह का कलेक्शन है? नंबर्स का? वो जो मैं सोफा बोल रहा था वो नंबर्स था। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सर। और कुछ? हाँ, नोट्स देख करके बताओ वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? नोट्स नहीं मिला है क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जाओ नोट्स लेकर के आओ, लेकर के आओ। तो इन लोगों को कुछ ध्यान थोड़ी रहता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। पहले तो एक कलेक्शन है, फिर क्या है? फिर क्या है बताओ? वेल डिफाइंड है, और डिस्टिंक्ट तो सर समझ आता है। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? कैसा ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड। कैसा? वेल डिफाइंड। अब ये वेल, जैसे मैं कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट ऑफ आवर क्लास, आवर क्लासरूम, क्या ये वेल डिफाइंड है? कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या वेल डिफाइंड है? क्यों? इसको बोलेंगे तो आपको इंक्लूड करेगी। अरे बोलो हाँ या ना? फिर 4 अपने दोस्तों को ढूंढेगी। इसको बोलेंगे ये किसी और को इंक्लूड करेगा। समझ रहे हैं? सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट हुज रैंक इन बिटवीन 1 या फिर फ्रॉम 1 to 5 इन लास्ट संडे टेस्ट, तो अब नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है 1 से 5 तक रैंक सबको पता है, सबके लिए सेम होगा। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। समझ रहे हो? कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर इन वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर होगा। ये है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं तो आईसीसी रैंकिंग के आधार पर, तो फिर ये सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब है ना, मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये वेल डिफाइंड है? अरे बोलो, क्या होता है? वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अरे हाँ या ना? इनको कॉमा लगा करके और ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये सेट कहलाएगा। कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और ये सेट है, इसको नाम दे दो कोई भैया। ए है, ए है। समझ रहे हैं क्या? सेट को लिखने का तरीका है। सेट्स के ये सब क्या एलिमेंट्स हैं, एंट्री भी बोलते हैं। एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर करली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो, उसको नाम दे दो कि एक सेट ए है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, तो क्या लिखते थे? 1 2 3 कॉमा डाल के लिखते थे क्या? करली ब्रैकेट के अंदर। उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल एन है क्या? होल नंबर, होल नंबर किससे? डब्ल्यू से। किससे बोलते हैं? डब्ल्यू से नोट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बताओ। आई या फिर जेड। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? आर।
समझ आ गया ना? तो सब में कैपिटल लेटर, हर एक सेट करने के लिए, है ना, सेट को डिनोट करने के लिए कैसा कैपिटल अल्फाबेट, कैसा अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट। सही है क्या? सही है क्या? कोई दिक्कत? सेट को लिखने का ये एक तरीका है, सेट को एक और तरीका से भी लिखा जा सकता है। सेट को लिखने का ये तरीका है, तो बोलते हैं हम लोग रोस्टर। अच्छा सर, यूट्यूब वाले रोस्टर क्या? हाँ हाँ, टैबुलर रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर मेथड, है ना, टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है दैट इज सेट बिल्डर। सेट को हम लोग बिल्ड करेंगे अपने प्रॉपर्टी, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसका एक और नाम है प्रॉपर्टी मेथड। क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी मेथड। इसको लिखने का क्या तरीका है सर? देखिए, इसी सेट से समझिए, इसी सेट ए को एक और तरीका से लिखा जा सकता है ना, ये मनगढ़ंत कहानी तरीका है। देख रहे हो, प्रॉपर्टी बिल्डर, बिल्ड करना। ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज, अब आगे एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखो कि उसको पढ़ने से, उस स्टेटमेंट को कोई भी पढ़े तो ये मतलब उसका ये निकले। बस क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखने? एक्स इज वॉवेल्स ऑफ, बोलो, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट नहीं बोल रहे हैं? अरे बोलो इसको, है ना, एक्स सच दैट एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब भी सच दैट ही है, ऐसे एक डंडा लगा दिए और बाकी आगे की कहानी यही होगा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? ज्यादा फेमस यही है, लेकिन इनको भी हम लोग यूज में लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में सेट्स को लिखने आना चाहिए। और दूसरा तरीका कौन सा होगा? बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर एकदम? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हो गया? वेल डिफाइंड का मतलब क्या? बोलो बोलो, कोई भी पढ़े तो उसका मतलब क्या निकलना चाहिए? सेम। कोई भी बोले उस सेट्स को, है ना, कोई भी बोले, मैं अगर कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल रहा हूं अपने क्लासरूम का, 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वो सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन लास्ट टेस्ट में मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम कलेक्शन करने के लिए बोलेंगे तो पहले 5 स्टूडेंट सबके लिए सेम होंगे। सही है? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो। अब देखो, हमारा जो ये सेट है ना, पहला सेट, सेट ए, क्या ए उस सेट के अंदर है? अरे इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल ए क्या उस कैपिटल सेट ए के अंदर है? तो बोलेंगे कि ये एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। ये एलिमेंट है ना, और ये सेट है, और ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। ये साइन किसका है? ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। ये पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, आया ना? क्या बी इसके अंदर है? क्या बी इसके अंदर है? तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। बोलो हाँ या ना। नहीं बोल रहे हो आप? एनर्जी है ना? तो बस यहाँ ये एनर्जी चाहिए। अगर जिस दिन ये लेवल दे दोगे फिर बैच मजा आ जाएगा। नहीं बोलोगे मरे हुए लोगों। स्कूल में तो कुछ ऐसे, स्कूल में टीचर आते थे, सर हम लोग शांति से बैठते थे, सर अब बोल बोल के पता नहीं क्या चले जाते थे। क्या करना? लर्न करके आना। क्या करके आना? लर्न करके आना। घर मार्क्स नहीं आता तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं। पेरेंट्स के इसमें क्या गलती है बे? संस्कार अच्छा नहीं है, पेरेंट्स को बुलाओ। नंबर नहीं आया तो पेरेंट्स को, टीचर को बुला लेना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। हमको उल्टा लगता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, टीचर्स पेरेंट मीटिंग होना चाहिए, है ना? तो ये होता है, पता नंबर नहीं ला रहा है तो देखिए शर्मा जी, वो टीचर बुला के उन्हीं को डांट रही है। बोले अजीब बात है भैया, पढ़ाए तुम हो, टेस्ट तुम लिए, बच्चा नंबर नहीं, डांट हमको रहे हो यार। हमारा इसमें क्या है? कोई अब पेरेंट्स भी बेचारे सुन लेते हैं, क्या करें? बाल बच्चा का ऐसा मोह माया होता है। मेरे जैसा पेरेंट तो रिमांड ले ले भाई साहब, संस्कार में कमी है। आप हमको बोलो कि कुछ उदंड काम किया, तोड़ फोड़ कर दिया है कि नहीं? मास्टर को सुई चुभ के भाग गया है। होता है ऐसा ऐसा। अरे हम लोग बचपन में ना ऐसा हो गया था। मास्टर जी तो हमारे टाइम में धोती पहन के आते थे पहले तो। अभी अभी मास्टर धोती पहन के नहीं, धोती खोल दे बच्चा। इतने उदंड बच्चे हैं आज के। और वो उनको मतलब एक बच्चा को बहुत मारते थे पहले के टीचर। इससे मारते थे, इससे मार खाए हो टीचर से कभी? नहीं, 9th क्लास में, 9th क्लास के बच्चों को इससे मारते थे हमारे स्कूल में। तो जो पकड़, एक टीचर उस पर चढ़ गया ऊपर में, वो बोले सबको, हम लोग को ना एक एडवांस मैथ होता था हमारे सिलेबस में, तो वो 9th क्लास या 10th क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मिलता था। 20 बच्चों को पूरे स्कूल में मिलता था। 20 बच्चों को मिला, 20 बच्चों को अलग से बंद करके पढ़ाया जाता था। वो एडवांस पढ़ाने वाले मास्टर भी पागल होते थे।
अब एडवांस पढ़ा रहे थे, पता नहीं हमको वाक्य याद नहीं है किस बात पर हुआ, कुछ पूछ रहे थे और वो पकड़ में आ गया, कुछ उदंड भी बोल दिया कि कर दिया, और 19 बच्चों को बाहर निकाले, बोले कि सब बाहर निकलो, और उसको लगे मारने, और मारने लगे तो वो स्कूल को उस पर चढ़ गया ऊपर में, और उस पर से पूरा कुछ उल्टा सीधा बोला, तू लोग दुश्मन है रे, जल्दी गेट खोलो, मार देगा ये मास्टर, खत्म कर देगा। तो ऐसे मास्टर मारते थे पहले। अब ऐसा टीचर कहाँ है? खौफ नहीं तो पहले घर पर आ गए मास्टर जी, बच्चा का हालत खराब, भाई साहब आया है, कुछ ना कुछ तो जरूर करके जाएगा। पहले चाय पिए, चाय पीते पीते बुलाइए बुलाइए बच्चों को बुलाइए। ऐसे ही पिताजी को भी शाम में कुछ काम नहीं है, मास्टर के पास कुछ काम नहीं है, आगे घूमते घूमते और कुछ नहीं काम करके चले जाते थे। अजीब होता था, होता था कि नहीं होता था? अब कहाँ होता है? होता है अभी भी? मास्टर साहब आके पीट के निकल जाते हैं। दुख इस बात, मास्टर को पीट देते, तो दुख इस बात का नहीं होता ना कि मास्टर पीट दिया है, अपने सगे बाप के सामने बाहर का आदमी पीट के निकल जाता है। बे चाय मेरा पिया है कि नहीं? अब तो लगता है कि बड़े होकर किसको बताएंगे। बाप पर भी गुस्सा आता है, कैसा आदमी है भाई साहब, अपने बेटे को पीटते हुए देख रहे हैं। तो होता था ऐसा, नहीं अभी भी उतना तो नहीं है। हाँ दुखहरण सिंह है ना ये। चलो तो ऐसा, तो वो क्या हुआ ना कि वही वैसे एक बच्चा को, सन की बच्चा था, उसको टीचर जी मार दिए। अब टीचर जी मार दिए तो फिर क्या किया, वो जा रहे थे, वो तालाब से पास से गुजर रहे थे, वो उनका साइकिल के साथ उनको तालाब में ये धोती पहने हुए टीचर तो समझ ही सकते हो उसके बाद क्या हुआ होगा उनको। अब बेचारे थोड़े उम्र दराज टीचर होते थे पहले, तो ऐसा ऐसा काम करता था पहले का उदंड बच्चा। तो मास्टर भी उदंड, बच्चा भी उदंड। चला जा अजी, वो दिक्कत कहानी बताएंगे, तुम्हारा कहानी बताएंगे लास्ट में, है ना, लास्ट में बताएंगे, अभी आ रहे हैं उस बात पर। करा नहीं सर अब तो नहीं बोलेंगे सर, एक बात के लिए सर अब 4 बात सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब समझ आ गया? सेट्स को लिखने का कितना तरीका? 2, कौन कौन से? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड। रोस्टर फॉर्म सर आसान है सर, आसान नहीं है बे, जब ये दे देता है ना, इससे ये लिखना आसान होता है, समझ आ गया? अरे बोलो, लेकिन ये दे देगा, इससे ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ आ गया? अब अभी हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे 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 1-2 एग्जांपल ले लेते। नोट्स बंद एकदम, नोट्स बंद, नहीं तो मार्कर चला के मारेंगे हम भी वैसा मास्टर बन जाएंगे, बता रहे हैं तुम लोगों को। है क्या जी कोई दिक्कत? हम बच्चा बोलेंगे नहीं बाहर जाओ, सभी बच्चे को बंद करके मारा जाएगा। सर आप धमकी दे रहे हैं सर, आप केस हो जाएगा, इस पर हो जाए केस, क्या दिक्कत? इस बहाने तो हमारा नाम हो जाए। मीडिया आएगी, बताइए आपको बच्चों को मारने में क्या मिलता है ऐसा? हम बोलेंगे ऐसा है क्या जी? अच्छा आज तक तो बच्चा ऐसा नहीं आया जो सामने मेरे खड़ा हो जाए, ऊंचा आवाज में बात कर दे, तो अभी आगे भी तो और नहीं होगा। खौफ तो है, इतना खौफ है, हंसाते खिलाते मजाक भी करते हैं, दौड़ा दौड़ा के पीटे भी हैं कभी कभी, तो बच के रहना। क्या बात कर रहे हैं सर, देखने से तो नहीं लगते हैं। अभी तुम देखे कहाँ हो गुस्सा, वैसा कुछ हरकत करो। पहले डिसिप्लिन के लिए ज्यादा गुस्सा आता है। देखिए इधर इधर इधर, नोट्स बंद ना, देखो देखो देखो, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है ये, तो बोलो नहीं है सर, कौन सा फॉर्म है? कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है? इसको लिखना है हमें, इसको हमको लिखना है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ये सेट ए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सेट ए? बताओ सेट ए क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, x क्या है? नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू किसके बराबर है? 2 to the power n, 2 to the power n। तो क्या क्या होगा बताओ, क्या क्या होगा बताओ, क्या क्या होगा? 2 के पावर, है ना, 2 के पावर, ये नेचुरल नंबर, n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 2 के पावर 1 रखेंगे, क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 16। ऐसे कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। समझ रहे हो आप? बोला कि b जो है ना x क्यूब है, b क्या है? x क्यूब है, सच दैट x लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है जी? 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 तक ही जाना है।
बोलो क्या बोला, x 5 से छोटा है, 5 से छोटा होल नंबर है, नहीं बोल रहे हो यार? तो बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा? सबसे पहले क्या रखेंगे, जीरो। होल नंबर रखना है सर, क्या रखना है, होल नंबर। बताओ क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो। क्या रखेंगे, जीरो। जीरो सर, जीरो रख दिए तो जीरो का क्यूब जीरो, फिर क्या, वन का क्यूब वन, फिर बोलो, अरे बोलो, 8 8, फिर क्या 27, फिर क्या 64। आगे भी जा सकते हैं क्या, क्योंकि होल नंबर जो बोला था वो कहां से, 0 से 5 तक, 5 से छोटा, 5 से छोटा। बोल भैया हाँ या ना। और मजेदार बात तो तब हो जाएगा जब ये लिख दिया है 0 7 26 है ना, 63 124। अब बोला कि इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, 0 7 26 63 एंड 124। बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। कैसे लिखा जाएगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, बताइए कैसे लिखा जाएगा? सर कोई पैटर्न ही नजर नहीं आ रहा है सर, कैसे लिखा जाए इसको, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? अरे यार कैसे देख रहे हो तुम लोग, मुस्कुराइए, आप भारद्वाज मैथमेटिक्स में। बोलो कोई पैटर्न है? अच्छा सब में 1 1 1 जोड़ो तो, मतलब एक एक कम है। बोले ना कि सेट बिल्डर दिया रहेगा ना, सेट बिल्डर दिया रहेगा तो रोस्टर फॉर्म लिखना आसान होता है। अगर रोस्टर फॉर्म दे देगा ना तो सेट बिल्डर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझा क्या? आसान आसान देगा तो ठीक है, लेकिन हम आसान क्यों दे बोर्ड पर यार, थोड़ा ठीक ठाक सवाल। तो ये जो पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x सच दैट x जो है सर हमें दिख गया n क्यूब से एक कम है, n क्यूब से एक कम है। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहां से कहां तक है बताओ, 1 से लेकर कहां तक, 5 तक, बस ये आंसर है। हाँ 0 से फिर 6, ये दोनों इक्वल टू हटा दो, 0 से 6 के बीच में। अब नेचुरल नंबर बोले हो तो 0 क्यों लोगे, नेचुरल नंबर बोलो तो 0 लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। अब देखो आप इधर इधर पढ़ने के बाद में, इधर पढ़ने के बाद में ये मतलब निकलना चाहिए, x सच दैट x कितना, n क्यूब माइनस 1। अरे बोलो x क्या है, x क्या है, n क्या, सॉरी n क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, 1 से 5 तक, दैट्स ऑल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो कोई दिक्कत? तो सेट क्या है बताइए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हुआ? अरे बोलो सेट को लिखने का कितना तरीका, कौन कौन से, रोस्टर या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। दूसरा वाला सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड, क्या है, प्रॉपर्टी मेथड, हाँ या ना? अच्छा अगर मैं कहूं कि स्कूल एक वर्ड है वो नहीं सर जगह है, बहुत खौफनाक जगह, स्कूल एक वर्ड है ना, इसके अल्फाबेट को सेट के फॉर्म में लिखना है। अरे बोलो ना, होनोलुल्लू, होनोलुल्लू एक वर्ड है सर, जगह है सर, को नहीं पता है कैसा स्पेलिंग होता है इसका, है ना? आगे हम लोग पीएनसी पढ़ेंगे तो मिसिसिपी, क्या मिलेगा, मिसिसिपी, होनोलुल्लू। तो अगर इनके अल्फाबेट को सेट्स के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, क्या लिख तो क्या, मैं स्कूल बुड़बक कहीं का, हाँ? परेशान करके रखा हुआ है यार, ये क्या करे यार। अरे रोज तो छोड़िए फिर अगला दिन परेशान, तुम ही लोग के बैच में होता है, शाम के बजे एकदम सही रहता है, नहीं शाम तक ठीक हो जाता है, इसको भी पता है कि छोड़ेगा नहीं। हाँ तो अगर स्कूल के स्पेलिंग का हम गारंटी ले रहे हैं, होनोलुलु का पता नहीं, नहीं देखना। अगर इसका लिखना है सेट के फॉर्म में तो क्या होगा, SCHL, बस बहुत बढ़िया,
दो बार ओ नहीं लिखेंगे। और इसको लिखना है अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ, बोलो, अल्फाबेट ऑफ, बोलो, ऑफ वर्ड स्कूल, वर्ड, समझ आ गया? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? क्लियर एकदम? बोलिए यहां पर वैसे लिख पाएंगे ना? अगर मान लो एक सीट लिख रहे हैं, क्या होगा? HONL, बस खत्म। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? अरे हाँ या ना? तो होप कि आपको सेट समझ आया कि सेट क्या है, सेट क्या है, सेट को लिखने का तरीका क्या है। अरे बोलो ना। बहुत बढ़िया, ऐसे ही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सेट समझ आ, सेट छापने क्यों नहीं दे रहे बे? सब है, सब है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, शब्द थोड़ा सा कहीं कहीं अगर ऐसा आप काहे नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा क्या करोगे? इंजीनियर साहब मेरा दोस्त ज्यादा है, तो मैं तो ढेर सारा शब्द पर कंट्रोल करता हूं, क्योंकि जब आईटी नाईटी से, पता नहीं अब सीन क्या चल रहा है पिछले 5-7 सालों से, 8 सालों से, लेकिन हमारे जमाने में आईटी कॉलेज से जब बच्चा घर आता था तो वो सप्ताह भर तैयारी करता था घर आने का। इसलिए नहीं कि ड्रेसिंग सेंस या कपड़ा और ये सब चीज नहीं, बोलने का, कि पिताजी से कैसे बात करना है क्योंकि वहां जाने के बाद में अगर किसी का बाप का नाम पता, बाप रामलाल, उसके हॉस्टल के पास जाकर उसका नहीं, मतलब अब मान लो उसके पिताजी आए हो तो पिताजी को पता चल जाएगा कि हमारे बच्चा को रामलाल के नाम से बुलाया जाता है। अब बताओ, बड़ा दुविधा हो जाएगा ना कि रामलाल निकले कि रामलाल का पिता बेटा निकले, अजीब सीन होगा ना। तो लड़के को जरूर स्कूल में बुलाएगा उसके बाप के नाम से। देखो हंस रहा है लोग, कंफर्म करना, आजकल यही होता है, बाप के नाम से बुलाता है उसको। अब बुरा भी नहीं लगता, रिएक्ट करता है वो बकायदा बच्चा हो। ओए रामलाल, हाँ बोल क्या बात है। तो आईटी कॉलेज से जब बच्चा पहली बार घर आता है ना, या पहली बार तो चलो ठीक है, थोड़ा संस्कारी रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो 2-4-5 सेमेस्टर तैयारी करना पड़ता है घर आने का, अपने फैमिली जनों से बात करने के लिए, क्योंकि इतने बढ़िया शब्द सीख जाते हैं बच्चे वहां जाकर के। हाँ, तो वो जो संबोधन है कहीं ऐसा ना कि मतलब घर परिवार में किसी मेंबर के साथ, तो फिर क्या रेपुटेशन रहेगा बताओ आईटी कॉलेज का। समझ आ गया? तो सीनियर लोग सिखाते हैं घर जाके कैसे बात करना है, नहीं तो कॉलेज का नाम बदनाम हो जाएगा। तो वैसे तुम्हारे साथ भी होगा, पहली बार जाओगे तो लगेगा आईटी कॉलेज जा रहे हैं, खूब पढ़ेंगे, ये करेंगे वो, वहां जा करके पता चलेगा अरे यार तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ तो सारे बेले। आईटी कॉलेज पहुंच किसे गए लोग? तो शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में तो यही लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम निहायती नालायक, उनको इतना मेहनत करके सब पहुंचा रहता है, तो अब उनको लगता है मतलब जंगल से नहीं होता है, हाँ बाहर आया है निकल करके, दुनिया देख रहा है पहली बार, तो मस्त। इसीलिए आईटी कॉलेज को बाहर बनाया जाता है हमेशा, एकदम सिटी से एकदम बाहर। देखो पटना आईटी एकदम बाहर है, कानपुर आईटी एकदम सिटी से 10 किलोमीटर बाहर है, सारे कॉलेज। वजह उसमें जानवर पालने हैं भाई साहब, जानवर रखने, उन जानवर का आवाज बाहर ना आए, रात में पार्टी करता है सब। हॉस्टल में प्रोफेसर सब भी नहीं रहते हैं हॉस्टल के आसपास, हॉस्टल से 500 मीटर दूरी पर प्रोफेसर का रहेगा अपना, उनका जो भी है। पता है कि हॉस्टल के आसपास रहने रात में सो नहीं सकते आप तो बड़ा दिक्कत है। चलिए एकदम, अब आते हैं टाइप्स। सेट्स के प्रकार कितने हैं सर? एकदम नजरें बोर्ड पर, नोट्स बंद। टाइप्स सर, टाइप्स ऑफ सेट्स। तब पहला है सर, पहला है नल्ला सेट, वाइट सेट, सब एक ही का नाम है, ढेर सारा नाम लेके घूम रहा है। जैसे मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, है ना, विच आर डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताओ। आप समझ जाओगे सर ऐसा कहां एक भिन्न नंबर है, ऐसा कोई नंबर है क्या? या मैं कह दूं कि ए एक ऐसा सेट है, एक्स इस प्रकार का है, एक्स इस प्रकार का है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब बताओ इस क्वाड्रेटिक का कोई सोल्यूशन है क्या? इस क्वाड्रेटिक का कोई सोल्यूशन है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कि ये नल्ला सेट है। क्या है? मतलब खाली है, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, डब्बा है। और इस डब्बा को लिखने का तरीका है ना, क्या होता है? फाई, ऐसे
5, 0 ऐसे लगा के ऐसे कट कर दो, नल सेट का नोटेशन हो जाएगा। बार बार ये खाली डब्बा लिखना अच्छा थोड़ी लगेगा कि मिस प्रिंट है, समझ आ रहा है क्या? तो क्या डालेंगे यहां? 5 डालेंगे। क्या डालेंगे? दूसरा है सिंगलटन सेट। समझ गए होंगे? क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? एक ही एलिमेंट। जैसे मैं कहूं कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अरे बोलो, ये क्या है? ये क्या है? इवन प्राइम नंबर सिंगलटन है कि वॉइड है? एम्प्टी सेट की सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट सर। क्या है कि टू। समझ आ गया ना? अरे बोलो, फिर आता है फाइनाइट सेट। क्या आता है? फाइनाइट सेट। क्या होता है? समझ गए होगे? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, के जा सकते हैं। जैसे अभी वॉवेल हमने लिया था, है ना? अभी हमने सिंगलटन सेट भी काउंटेबल, हमेशा फाइनाइट सेट होगा, समझ रहे हो? लेकिन नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं। नेचुरल नंबर का सेट बोलो, क्या होगा? फाइनाइट कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। अगर मैं कह दूं कि एक्स एक सेट है ए, एक सेट है ना? ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, बोलो 2 से 5, बताइए क्या है ये? या इसको ऐसे लिखें, ये ज्यादा अच्छा नहीं, 2 से 5, ये बताओ क्या है? ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? एक्स इससे बिलोंग करता है, इसमें फाइनाइट नंबर है कि इनफाइनाइट नंबर है? कितने? हाँ एकदम बिल्कुल, बिलोंग्स टू आर है, कुछ नहीं भी दिया गया, मतलब आप मान के चलो कि रियल नंबर। फाइनाइट की इनफाइनाइट? और अगर इंटीजर्स बोल देता तो इनफाइनाइट हो जाता। अरे जब ये x बिलोंग्स टू r होगा, रियल नंबर, इसके अंदर वाले रियल नंबर, तो वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? 2 से 5, 2 से लेकर 5 के पहले तक कितने रियल नंबर हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इसी में बोल देता कि रियल नंबर नहीं, क्या इंटीजर, तो इंटीजर कितने आएंगे? 2, 3, 4। क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? फाइनाइट। तो अगला समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट सेट किसको बोला जाएगा? अरे बोलो, जिसमें नंबर एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। समझ रहे हैं क्या? क्लियर एकदम? अच्छा, नेक्स्ट है कि इसके लिए तो नहीं, लेकिन इसके लिए जब सेट फाइनाइट होगा तो एक टर्म डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। और इसका एक और बढ़िया थोड़ा स्टैंडर्ड नाम है कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ये क्या होता है सर? अगर किसी सेट के पास 5 एलिमेंट है, जैसे अपना सेट था AEIOU, था क्या? अरे बोलो, ए है ना, EIOU। इसमें इसका अगर आप ऑर्डर डिफाइन करना है तो ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को ही ऑर्डर बोला जाता है। कितना होगा? 5। समझ आ गया? बोलेगा इस सेट का नंबर ऑफ, है ना, इस सेट का ऑर्डर क्या? 5 है। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 5। क्लियर? एकदम क्लियर है? कहीं ऐसे भी बहुत रेयर जगह, कई किताबों में सिर्फ मिलता है OA, ऑर्डर ऑफ ए कितना? 5। हम लोग ये यूज करेंगे और यही मिलेगा, है ना? ये नहीं। क्लियर? एकदम क्लियर है? क्या ये इनफाइनाइट सेट के लिए डिफाइन होगा? ऑर्डर क्या इनफाइनाइट सेट डिफाइन होगा? नहीं बोलते यार तुम लोग, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए। तो सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? हमेशा ही 1 होगा सर। बोला, ये एम्प्टी सेट का, नल सेट का कितना क्या होगा? 0, हमेशा 0। सही एकदम? तो अभी तक जो हमने सेट बोर्ड पर लिखा था, है ना, जितने भी नाम थे, ये सब एक सेट के लिए है, ये टर्म है। समझ आ गया? किसी एक सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज कंपैरिजन। ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगे, जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, 2 नाम आएगा, ये 2 सेट्स को कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाएगा। जैसे अगर बोल दे इक्वल सेट्स, तो ऐसा थोड़ी होगी, बताओ सेट ए इक्वल है कि नहीं है? अरे बोलो, सेट ए इक्वल है कि नहीं है? ये क्या, किसके साथ इक्वल है कि नहीं, ये तो बताओ। क्लियर हो रहा है क्या? तो इक्वल सेट्स एंड नंबर 8 इक्विवेलेंट सेट्स। ये किसके लिए आएंगे? 2 सेट्स को कंपेयर करने के लिए। इक्वल सेट्स किनको बोलते हैं? 2 सेट्स लो आप, है ना, सेट ए एंड बी, पहले सेट के हर एक सेट में हो, दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट
पहले सेट में हो, और इससे पहले दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम हो, ऑर्डर सेम हो। पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा चीज बताओ, दूसरा चीज क्या होना चाहिए? समझ आ रहा है क्या? जैसे मैं ले लूं 2 and 3, ये ले लिया, और एक सेट बी ले लिया हमने x सच दैट x स्क्वायर है ना माइनस x माइनस 5, और क्या क्या ले लें सर, और क्या ले लें, कैसे फैक्टर कैसे बनेगा? हाँ 6, बोलो दिस इज इक्वल टू 0। क्या दोनों सेम है? बताओ तो, क्या दोनों इक्वल हैं? क्या सेट दोनों इक्वल हैं? कैसे? इसका फैक्टर करोगे x माइनस 2 और x माइनस 3, क्या आएगा? क्या आएगा? 2 and 3, 2 and 3, सही है ना? दोनों इक्विवेलेंट सेट्स उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, बस जरूरत नहीं है। मैंने एक सेट ये लिया था और एक दूसरा सेट ले लेता 1 2 3 4 5 ये ले लेता, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट, और एक और स्टेटमेंट बोल रहे हैं ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, विच इज ट्रू। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। सही है क्या? सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? टफ है? क्लियर हो रहा है एकदम? चलिए नोट्स निकालिए, एक बार नोट्स निकालिए बच्चा, जल्दी जल्दी से देखा जाए। शुरू से एकदम पढ़ो सेट्स के डेफिनेशन से, और एकदम नीचे तक पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी से। स्टार्टिंग में थोड़ा ये चैप्टर ही पूरा थ्योरेटिकल है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन ज्यादा है। एक बार इंस्टॉल हो जाए, हम लोग सेट्स में हो चुके हैं, इसके बाद अब मजा आएगा। इसके बाद की चीजें आसान है, इंटरेस्टिंग है। चला जाए। नेक्स्ट इज सबसेट एंड सुपरसेट। सुपरसेट, चलो बोर्ड पर आओ एकदम, देखो सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, क्या है कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, दूसरा सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, पहले सेट के हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है। बोलो हाँ या ना? पहले सेट के हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है। क्लियर है क्या? तो बोलेंगे कि जो ए है ना, ये बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब ऐसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अंदर वाला। अरे बोलो हाँ या ना? तो सबसेट ए सबसेट है किसका? बी, मतलब ए बी का पार्ट है, ए जो है बी के अंदर है। क्लियर हो रहा है क्या? तो बोलेंगे ए, इसको इसका डिनोट करने का ये है, ये साइन है सबसेट। यू को लिटा दो, यू को लिटा दो, और कभी कभी इसको ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अब ये सर इक्वल टू क्यों लगाए? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप याद कीजिए, हम क्या लिखते थे? 3 लेस देन 4 लिख दिए, सही है। अगर हम 3 लेस देन इक्वल टू 4 लिख दिए, ये भी सही है। सही है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, अगर हम 3 लेस देन 3 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा, लेकिन 3 लेस देन इक्वल टू 3 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो अगर देखो ए बी का सबसेट है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है। क्या ए का भी सबसेट है क्या? क्या ए का सबसेट है? अरे यार नहीं बोल रहे हो। कोई भी सेट खुद का सबसेट नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? खुद के अंदर तो सब लोग आते हैं। तो इसको बोलेंगे, यहां पर ये नहीं लिख सकते, यहां पर ये नहीं लिख सकते कि हाँ यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? अरे बोलो, ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा होगा? अरे बोलो हाँ या ना? क्या बोलेंगे? सबसेट किसको बोलेंगे? हाँ, अब इसमें एक छोटा सेट, अगर ए बी का सबसेट है तो ये तो सबसेट कहला रहा है किसका? बी का। बी को क्या बोलेंगे? बी को क्या बोलेंगे? सुपरसेट, सुपरसेट बोलेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। होता है ना सुपर गुरु आए हैं, महागुरु आए, होता है ना वो रियलिटी शो में। तो ये बी क्या है? सुपरसेट है। बी क्या है? रिलेटिव टर्म है। अरे बाप बाप बेटा, एक बाप है एक बेटा है, ऐसे ही होगा ना?
अरे बोलो, कोई दिक्कत? ये यहां पर बेटा है और ये क्या है, बाप है। और मैं एक सी ले लिया, 135 ले लिया, 135 ले लिया। अब बताओ सी और ए में क्या रिलेशन है? सी और ए में क्या रिलेशन है? सी, लो सी इज द सबसेट ऑफ, यहां पर ए जो था सबसेट था, यहां पर ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? सुपर सेट हो गया, सुपर सेट हो गया। यहां पर बेटा था, यहां बाप बन गया। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर एकदम? तो जरूरी नहीं कि जो सबसेट है वो सुपर सेट नहीं बन सकता, वो सेट डिपेंड करे, रिलेटिव टर्म है ये सर रिलेटिव टर्म है। ये नहीं कह सकते ए सबसेट है किसका, बताओ, समझ आ गया? बी सुपर सेट है किसके लिए, बताओ? क्लियर हो रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? अरे बोलो, बहुत बढ़िया। तो सबसेट और सुपरसेट का काम है ना, एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, मैं स्टेटमेंट कुछ बोल रहा हूं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज इट ट्रू? सही है, एकदम सही है सर। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बोलो, एम्प्टी सेट सबसेट होगा क्या? सबका सबसेट होगा? ये बोलो, अरे हाँ या ना? मैं कह रहा हूं मैं क्लासरूम में उन्हीं बच्चों को आने दूंगा, है ना, ज्यादा अमीर बच्चे हमको नहीं चाहिए, जिनके पास पैकेट या उससे कम रहता हो, वो हमारे सबसेट होंगे, हमारे क्लासरूम के सेट होंगे। जिसके पास 100 रुपया वो आएगा क्या हमारे क्लासरूम में? आएगा क्या? जिसके पास 50 होगा वो आ सकता है, 10 रुपया होगा आ सकता है। अब कुछ हो नहीं लेके आया है तो समझ आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं आया, नहीं आया। ये एक सेट है 1 2 3, इसके सबसेट कौन हो सकते हैं? 1 ये सबसेट है, 2 ये सबसेट है, 3 ये सबसेट है, हाँ या ना? 1 2 ये सबसेट है, 1 3 ये सबसेट है, और क्या हो सकता है? 1 2 3 ये सबसेट है क्या? 1 2 3 ये सबसेट है, समझ रहे हो? और 5 भी एक सबसेट है, 5 भी इसका एक सबसेट है। 5 का मतलब खाली, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 हर एक सेट का सबसेट है। अरे बोलो हाँ या ना? रोड पास अगर मैं पैकेट चेक कर, जैसे चेक क्यों करेंगे सर? तो हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ निकलेगा, ऐसा भी कुछ आदमी जिसका कुछ भी नहीं निकलेगा। अरे बोलो, समझ रहे हो ना फीलिंग्स? कोई दिक्कत? ज्यादा समझाने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं सर, पता नहीं सर कहां कहां पहुंच जाएगा सर, आप पाकिट मारने वाला बात हो जाएगा सर, आप पाकिट मारने वाला बात। बिहारी लोग इस बात के लिए फेमस है बहुत ज्यादा। अरे हाँ, बोला ना, जो हम नॉर्थ वाले स्टेट वाले जो लोग होते हैं उन लोगों से बात मत करना। क्यों पता है ना? क्यों? कुत्ता खाता है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। हम तो नहीं देखे, हमारे दोस्त रहे वो ना, उनको चाइनीज है, वो लोग चाइनीज ऐसे बोलते हैं। यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस हिसाब से हम उसको उनको जवाब देते हैं। इस हिसाब से तो बिहारी लोग को पॉकेट मार बोलता है। सारा लोग पॉकेट मारता है क्या? बताओ, मारता है क्या? रियलिटी है, सच है, ऐसे बोला जाता है। आप चले जाओ पश्चिमी जो हमारे स्टेट है, समझ आ रहा है? तो ऐसा बात नहीं है। क्लियर है? कद समझ आ गया? फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब बताओ। बी एंड मतलब ए और बी क्या है? इक्वल है। ए और बी क्या है? इक्वल। बहुत बढ़िया, इससे मतलब समझ आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, किसी सेट के पास अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल्ला है, उसके कितने सबसेट? उसके कितने सबसेट? अगर एलिमेंट एक है तो सबसेट कितना? एक आएगा बे। 5 का सबसेट 5 नहीं हुआ क्या? अगर किसी, सॉरी 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 सॉरी, एक भी एलिमेंट नहीं तो एक आया, एक एलिमेंट तो 2 आएगा, 5 एक और एक खुद। अगर सिर्फ मैं 1 ले लूं, मैं ले लूं कि ये 1 है, तो इसका सबसेट क्या होगा? एक 5 होगा और एक क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं 1 और 2 ले लूं तो क्या होगा? 5 होगा,
ए क्या होगा? बोलो 2 और बोलो 1 2 होगा क्या? कितना आ गया टोटल? कितना आ गया? 4। जब एलिमेंट नहीं था तो 1 आया, 1 एलिमेंट आया तो कितना? 2 आया, 3 एलिमेंट आया तो कितना? 4। 3 एलिमेंट कहां था बे? 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट आया तो कितना? 4। 3 एलिमेंट आया तो 3 एलिमेंट में 9 आया। देखो तो ध्यान से काउंट करो तो 7 आया। वाह। अबे चैत के अंदर, चैत का कौन महीना चल रहा है ये? सावन तो खत्म हो गया, उसके बाद भादो। हाँ भादो के अंधे 1 2 3 दिस 8 आया ना सर? एक भी नहीं तो एक, एक तो 2, 2 तो 4, 3 तो 8, 2 के पावर n, 2 के पावर n। अरे हाँ या ना? अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर n। क्लियर है क्या? अब इस टोटल, इसमें से ना ये सब ना प्रॉपर सबसेट हैं, ये सब प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। ये सबसेट, उसके सबसेट डिफाइंड हुआ था उसके अंदर का पार्ट, लेकिन ये उसका अंदर का पार्ट थोड़ी होता, पूरा का पूरा वही है, तो इसको प्रॉपर में काउंट नहीं किया जाता। ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो हर एक सेट के लिए खुद सबसेट होता है वो, और वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर है क्या? तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ, 2 के पावर n बोल रहे हैं क्या? उसमें से एक क्या बन गया? एक क्या बन गया? इम्प्रॉपर। क्या बन गया? इम्प्रॉपर। और जो बचे हुए कितने रह गए? 2 के पावर n माइनस 1, ये क्या हो गए? प्रॉपर। क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो रहा है ये बात? अरे बोलो हाँ या ना? सही है? नहीं बोलते हैं आप। सही है ना एकदम? सबसेट क्लियर हो गया? सबसेट क्लियर हो गया? अरे बोलो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्लियर हो गया? प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब क्या है, इन्होंने बोला कि ठीक है यार, ये सेट बहुत खेल लिए सर हम लोग, अब ये सेट का भी हम लोग सेट बनाएंगे। किसका? ये सबसेट का। ये सब सबसेट लिख लिए हो ना? अब इनका हम कलेक्शन करेंगे। ये एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम कॉमा लगा के ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। समझ आ गया? करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये एक सेट बनेगा। ये सेट ए तो नहीं है, सेट ए से इसका कोई रिलेशन है कैसा? इसको बोला जाता है पावर सेट। पावर सेट बोला जाता है किसका? अगर किसी सेट के सबसेट को लिखने के बाद उसका कलेक्शन कर दोगे, फिर से उसका सेट बना दोगे, तो ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, चौथा। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो, समझ रहे हो क्या? ये सेट ही इसके अंदर के एलिमेंट है। पावर सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होता है, सेट एलिमेंट होता है। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ दैट पार्टिकुलर सेट। क्लियर है क्या? तो अगर कोई पूछे कि पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, बता सकते हो क्या? पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे बताइए? 2 टू द पावर n, जितने टोटल सबसेट होंगे। टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 के पावर n, 2 के पावर n। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, सही एकदम। अच्छा, अगर मैं कहूं फाइव जो है हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? 5 नल सेट है ना, एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ, खुद के लिए वो नहीं होगा। नल सेट हर एक सेट का तो प्रॉपर होगा, लेकिन क्या नल सेट का वो प्रॉपर होगा? नहीं, उसके लिए इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं था। समझ आ गया? नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। एक्सेप्ट इटसेल्फ। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। हाँ, ये 1 2 1 और ये 1 2। बताइए इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट? इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट? नहीं बोल रहे हो आप? कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है इसके अंदर। 1 2 3 4 सेट्स के अंदर। अब इस बार मिक्स कर दिए,
इस बार मिक्स कर दिए हम। इस सेट के अंदर एलिमेंट भी है और सेट भी, मतलब कलेक्शन है कुछ इस प्रकार का, ऐसे हमने कलेक्शन लिया है। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा चौथा, 4 एलिमेंट है, जिसमें 2 तो नंबर हैं और 2 सेट्स हैं। समझ आ रहा है क्या? चारों को कलेक्ट कर दिया गया है और एक नया सेट बनाया गया है। समझ रहे हैं क्या? अब इसमें अगर कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? अरे बोलो, क्या बिलोंग कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूं कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या बात सही है? अरे बोलो, सही है क्या? हाँ, नलायकों, घोड़ों गधों, घोड़ों गधों। अबे साइन यूज होता है ना, ये एलिमेंट के लिए यूज होता है। इधर क्या होगा? एलिमेंट होगा, अरे बोलो, और इधर क्या होगा? सेट होगा। और ये जो साइन होता है इधर की क्या होना चाहिए? सेट या सबसेट के लिए, मतलब क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। क्या ये 1 सेट है? ये बात सही है कि गलत है? अरे हाँ या ना। अगर मैं कह देता ये वाला, ये वाला, बताओ क्या ये है? हाँ, अरे बोलो हाँ या ना। और अगर मैं कह देता ये वाला, बताओ बताओ बताओ, तुम लोग का दिमाग चकराएगा। बताओ बताओ, सही है क्या? हाँ, ये लिखने का मतलब 1 एलिमेंट जो है ना, इसका सेट बनाया गया है और फिर पूछ रहा है कि ये सबसेट है कि नहीं है। और ये लिखने का मतलब ये भी तो है। अरे हाँ या ना? नहीं आया। अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि बताओ 1 2, क्या इसका कोई एलिमेंट है? हाँ है। और अगर मैं कह दूं कि क्या 1 2 के इसका सबसेट है? क्या इसका सबसेट है? हाँ सर सबसेट भी है। यहां पर लिखने का मतलब कि इन दोनों को लेकर के सेट बनाया गया है, और का मतलब क्या? इसका जिक्र हो रहा है। समझ आया? ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कोई हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि सर अगर यहां था, अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये बात गलत होता, ये बात गलत होता, लेकिन सर यहां पर अगर 2 होता और ऐसा लिखा होता तो ये बात सही होता। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? इसलिए क्योंकि 2 इसमें एलिमेंट कहां है? सेट 2 कहां एलिमेंट है इसमें? सेट 2 इसके अंदर एलिमेंट है कहीं पर? सेट 1 एलिमेंट है, लेकिन सेट 2 कहां है? अगर ये एलिमेंट्स वाला साइन ये ले रहे हो, बिलोंग्स टू, मतलब कि इसको एज एलिमेंट ट्रीट कर रहे हो। क्या ये कहीं पर एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये साइन यूज कर रहे हैं तो इसको एज एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट के अंदर कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। और अगर ये साइन यूज कर रहे हैं मतलब इसको सेट ट्रीट कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर वाला मटेरियल दिखना चाहिए। बोलो हाँ है ना? किसमें किसमें? 1 एंड, हाँ, ये कह रहा है कि सर आप ऐसा कीजिए सर, ये 1 ले लिए और 1 2 ले लिए, बस। ये इसमें कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। दिस इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इज द सबसेट ऑफ ए। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अरे बोलो, कोई दिक्कत? समझ आ गया एकदम? जैसे आया आया? अच्छा चलो, एक आखिरी बात मैं करके आपको फ्री करता हूं। देख रहे हैं अब भूख चेहरे पर बाहर निकल के आ गया है। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम लोग, मजबूरी। अब कहानी आज नहीं बताएंगे, अगली क्लास में, ठीक है? कहानी अगली क्लास में। कौन सा कहानी है सर? सर बड़ा सर आप तो मतलब क्यूरियोसिटी जगा दी है सर। अब अगर कहानी बढ़िया निकला नहीं तो फिर क्या होगा? हाँ, मैं आखिरी बात ये नोट करने के लिए जगह देंगे हम आपको, ठीक है ना? बड़ा बढ़िया बात था इसमें। फाई एक क्या है? सेट है, नल सेट है। क्या है? नल सेट। अगर हम कहें कि इसका पावर सेट लिखो, पावर सेट लिखो, लिख पाओगे? पावर सेट लिख पाओगे इसका? ल पावर सेट ऑफ 5, बताओ क्या होगा? क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 5 सिर्फ आएगा। कौन आएगा? 5। अरे हाँ या ना? अब ये एक सेट बना है, ये एक सेट बना है। ये जो सेट बना है ना,
मेरा मन है कि इसका भी हम पावर सेट लिखेंगे। ले, बहुत मन हो रहा है सर आपका। बताओ ये जो सेट था अंदर में, ये जो सेट था इसके अंदर कितने एलिमेंट? अरे यार पावर सेट लिखने जा रहे हो, इस सेटवा के अंदर कितने एलिमेंट? दो को बोल रहा है। अरे सावन के अंदर कितने एलिमेंट? तो इसको टोटल सबसेट कितने बनेंगे? जिसका हम लिखने जा रहे हैं पावर सेट, उसमें एक एलिमेंट, तो उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? कौन कौन से बनेंगे सर? कौन कौन से बनेंगे सर बताइए? एक तो 5 बनेगा, अरे बोलो हाँ या ना। और एक कौन सा बनेगा? ये बनेगा, समझ आ गया? ये बनेगा। अरे इसका मतलब है डब्बा, और इसका मतलब है डब्बा के अंदर डब्बा। अरे बोलो हाँ या ना। क्या दोनों सेम है? फाई और सेट फाई दोनों सेम है? दोनों अलग अलग है। अरे हाँ या ना। मतलब कि दोनों का कलेक्शन कर दो, दोनों का यहां पर कलेक्शन कर दो, फाई और कौन सा? सेट फाई। हाँ या ना। अब मेरा मन यहां भी नहीं रुका, मेरा मन है कि हम फिर से इसका कौन था, यही था ना? अरे बोलो, इसका फिर से हम पावर सेट लिखेंगे। समझ आ गया? बताओ कितने एलिमेंट? कितने एलिमेंट? 2। कितने इसके सबसेट? 8। कितने? 2 to the power 2। कितने? अबे नसड़ी आ गए पूरे कंगड़वा के हमारे क्लासरूम में। क्या होगा? 4। 4 कौन कौन से? एक तो 5 होगा, अरे हाँ या ना। एक इस एलिमेंट को सेट के अंदर रखो, अरे बोलो। एक इस एलिमेंट को सेट के अंदर रखो, अरे बोलो हाँ या ना। और एक दोनों ही एलिमेंट को सेट के अंदर रखो, दोनों ही एलिमेंट को सेट के अंदर रखो, अरे बोलो। एक अकेला 5, ये तो 5 तो सबका बन जाता है। फिर इस एलिमेंट को सेट के अंदर रख दिया हमने, फिर इस एलिमेंट को सेट के अंदर रख दिया हमने, फिर दोनों ही एलिमेंट को देखो सेट के अंदर रख दिया हमने। बोलो हाँ या ना। आगे बताओगे? नहीं सर, अब हम लोग सेट नहीं। अब अगर मैं कह दूं बताओ इसके पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो बता पाओगे ना? कितने होंगे? कितने होंगे? 2 to the power 4। कितना? 16। क्लियर है क्या? क्लियर एकदम? चलिए एक बार देखा जाए। आइए सबसेट वाली कहानी को एक बार हम लोग पढ़ते हैं, है ना? और इसके साथ ही आज आपको बाबुल की दुआएं दे देते हैं हम। आ जाओ। लेट ए एंड बी, पढ़ो पढ़ो तू खुद। इसको नोट कर लिए या करोगे? अभी नोट कर लो, पहले होमवर्क लिख लो, ठीक है ना? उसके बाद नोट्स। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना? लिखिए।